बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सारे लीडर गवाही देंगे कि मैंने इमरान खान। फैयाजुल हसन चौहान जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और फैयाजुल हसन चौहान का भी तहरीक इंसाफ का छोड़ने का ऐलान सामने आया है। इमरान खान से कहा था तशद्दुद की सियासत छोड़ दें। साबिक पीटीआई रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आया है और फैयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि इमरान खान से कहा था कि तशद्दुद की सियासत छोड़ दें। मुस्तकिल हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और रहनुमा हैं बड़ी तादाद में, वो तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। एक के बाद एक रहनुमाओं की जानिब से उड़ान भरी जा रही है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको जैसे बताया था कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो कि अहम सियासी रहनुमा थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि आज के बाद से वो किसी सियासी जमात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद उन्हें रिहाई के अहकामात दिए गए, अहकामात मिलते ही उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और आज जब उन्हें रिहा किया गया और जब सामने आया तो ये उनका ये कहना था कि अब वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने के ऐलानात सामने आ रहे हैं। फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आया। इस पर हम बात करेंगे। डॉन न्यूज़ की एंकर पर्सन नादिया नकी हमारे साथ मौजूद है। नादिया, एक के बाद हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ से उड़ान भर रहे हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस पर आप? जी थैंक यू वेरी मच। नादिया नकीनी, नादिया मिर्जा बात कर रही हूँ। जी सॉरी। दूसरा ये कि उड़ान भर रहे हैं या उड़ान भराई जा रही है, देखिए पिछले कई दिनों से हम ये सिलसिला देख रहे थे और ये बातें सामने आ रही थी और ये एक इम्प्रेशन बिल्ड हो रहा था कि चूंकि पीटीआई पे बुरा वक्त चल रहा है, पीटीआई जो है वो सब मुश्किलात का शिकार है, तो बहुत सारे लोग जो इन मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते या वो नजरियाती नहीं होते, तो वो इस डूबती हुई कश्ती से छलांगे मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले खास तौर पे जब जो सिद्दीकी साहब हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब कराची से, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसने मजबूर किया हमें उस सोचने पर कि ये कुछ और है और हमें ही नहीं आवाम को भी। और आज जो स्पेशली जो शीरी मज़ारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने मेरा ख्याल है कि गेम पलट दी है। मैं ये समझती हूँ कि वो जो टर्न द टेबल्स वाली जो सूरत हाल होती है वो यहाँ पर है। आप ये देखें कि बड़े से बड़ा जो क्रिटिक था, जो कि पीटीआई का क्रिटिक रहा है, अभी भी है, वो भी इसकी मजम्मत कर रहा है। हामिद मीर साहब हो गए, वो तो खैर बड़ी न्यूट्रल बात कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की जो बाकायदा पीटीआई के क्रिटिक रहे, वो आज इसकी मजम्मत करने पर मजबूर हो गए। क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा का स्पेशली जो जिस तरह से हमने देखा कि 4 दफा उनकी रिहाई, उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिहाई, उनकी गिरफ्तारी, ये सारी चीजें चलती रही, वो हमने वीडियोस देखी और फिर शीरी मज़ारी साहिबा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शायद आज ऐलान किया है या करने वाले होंगे, मेरा ख्याल किया है, कर लिया उन्होंने भी, तो वो भी हम पिछले दिनों सुन रहे थे कि जी उनकी बेटी को जेल में नहीं मिलने दिया गया और एक और शख्सियत उनसे मिले जो कि उससे पहले पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिन पे खान साहब ने अफसोस का इजहार भी किया। उनको भी कन्वेंस या मजबूर किया जा रहा था कि आप एक अंडरटेकिंग साइन कर दें तो फिर आपको रिहाई मिल जाएगी। वो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। नादिया, यानी इसका मतलब ये है कि दीगर जो रहनुमा इस वक्त भी कैद हैं तो उनकी जानिब से भी यही सामने आएगा कि रिहाई उसी वक्त मुमकिन हो सकेगी जब वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करें। उनके ऊपर भी प्रेशर किया जा रहा है। एक सोर्सेज हैं जो 2-3 का नाम ले रही हैं, उसमें शायद सुनो और लेटर इनका हो जाए। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपको पता है जब इमरान खान नैब की कस्टडी में थे तो उनको ये कहा गया, एक फोन कॉल की उनको सहूलत दी गई और ये लग रहा था कि वो अपनी मिसेस से यानी बुशरा बीबी को शायद वो कॉल करेंगे। उन्होंने मुसर्रत जमशेद को कॉल की और उनसे पूछा कि क्या स्टेटस है, क्या बना। इसका मतलब ये है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कितनी क्लोज थी और हमने देखा था कि कुछ दिनों से पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इन थी। उन्होंने वो उनके हस्बैंड दोनों जेल में, उन्होंने पार्टी छोड़ने की उनके हवाले से खबरें आ गई कि जी उन्होंने ऐलान कर दिया। फैयाजुल हसन चौहान साहब बड़े पार्टी के अंदर तो बड़े सीनियर हैं, बड़े अरसे से, बड़े वोकल भी हैं, बड़े हार्ड लाइनर भी हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये चीजें जिस तवातुर के साथ हो रही हैं, या तो इनको थोड़ा हल्का हल्का रखते, मेरा ख्याल है गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है और आज मुंह जल गया। शीरी मज़ारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बेसिकली एक्सपोज कर दिया बहुत सारी चीजों को। तो जो समझ रहे थे कि शायद ऐसा ना हो, हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें कि हो सकता है लोगों के अपने डिसीजन हो, लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरे ख्याल इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। और फिर जिस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया,
जो 9 मई की कि जी एमपीओ 16 एमपीओ के तहत, वो तो उस दिन अपने घर से ही नहीं निकली, ना वो 9 को निकली ना वो 10 को निकली, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और फिर उनकी रिहाई फिर उनकी गिरफ्तारी, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अच्छा, ये बाकायदा हमने देखा था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस से वो भी आपदीदा हो गए थे कि मैं यहाँ रिहाई के अहकाम देता हूँ लेकिन फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये हो क्या रहा है। अच्छा, इस सारे मामला के अंदर आप नादिया क्या देखती हैं, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? चूँकि बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक बड़ी सियासी जमात कहा जा रहा था, लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह छोड़ कर जा रहे हैं, मुस्तकबिल क्या होगा पीटीआई का? देखिए, इमरान खान का जो अभी स्टेटमेंट रिसेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं एक भी रह जाऊंगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है ये टीम वर्क होता है। देखिए, अगर के आने वाले दिनों में हम अक्टूबर में इलेक्शन देखते हैं, इस वक्त देखिए पूरी पार्टी जो है ना, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पार्टी जो है वो इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। अगर इन तमाम प्लेयर्स के आउट हो जाने के बाद आखिरी खिलाड़ी इमरान खान भी बचते हैं, तो मैं समझती हूँ मैच अभी भी इमरान खान के हाथ में। अगर सिर्फ के इमरान खान के होते हुए, क्योंकि इमरान खान ने जलसे नहीं कर सकेंगे ना, जुलूस नहीं कर सकेंगे, कैंपेन फिजिकली उस तरह नहीं जा सकेंगे शहर शहर गांव गांव जाके, लेकिन सोशल मीडिया जो है, हाँ अनलेस एंड अनटिल आप इमरान खान को भी गिरफ्तार कर ले। अदरवाइज सोशल मीडिया, कल इमरान खान ट्विटर स्पेस कर रहे थे, उसमें बहुत से उनके नाकदीन भी उसको सुन रहे थे, तो कहने का सिर्फ ये है कि अगर कि सिर्फ इमरान खान रह जाते हैं, अगर के रह जाते हैं, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उसमें भी वो पूरी की पूरी एक कैंपेन चला लेंगे। लेकिन अगर इमरान खान भी नहीं रहते, यानी वो भी कैद हो जाते हैं, वो भी जेल में बंद हो जाते हैं, तो फिर शकूक को शुबहात जन्म लेते हैं कि फिर जब इलेक्शन होंगे तो फिर शायद हमें पीटीआई नजर नहीं आएगी, कम से कम इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में हमें नजर नहीं आएगी, और फिर जो नताइज है जो जिनका इंतजार किया जा रहा है, ये जो प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं उस पर उसी तरह से अमल हो जाएगा। नादिया हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, क्या समझते हैं आप फयाजुल हसन चौहान, शेरी मज़ारी, और अब ये खबर भी है कि जमशेद चीमा और मुसरत, जो जमशेद चीमा रहाई के फ़ौरन बाद वो पीटीआई को खैराबाद कह देंगे, जिस तेज़ी से इनकी सीनियर जो क़यादत है वो इस्तीफ़े दे रही है और पार्टी छोड़ने के ऐलानात किए जा रहे हैं, क्या मुस्तकबिल है पीटीआई का? इमरान खान किस तरह से दिफा करेंगे अपना? देखिए, इस तरह के मंजर हमने कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं देखे। इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी हुई है, और पीपल्स पार्टी से लेके मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में इस तरह की जो शिकस्त और इस तरह पार्टियों का कई पार्टियों में तकसीम हो जाना, ये हम देखते रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जब कोई जमात इस तरह की आजमाइश से गुजरती है, तो जब मुल्क की हुकूमत के साथ और इदारों के साथ टकराव की कैफियत हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों पे कुछ दबाव होता है, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, जिसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहरहाल अपनी मरकजी क़यादत की सियासत और उनकी जो तर्ज अमल है उनसे शायद इत्तेफाक नहीं करते, और उस बुनियाद पे वो फिर राहें जुदा कर लेते हैं। तो इस वक्त भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग तो लग रहा है कि शायद उन पर कुछ दबाव है, कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद उनको लगता है कि अगर वो इस तरह का फैसला ना करते तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा मवाद पड़ा है तो जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन जहाँ फयाजुल चौहान और इस तरह के लोगों की बात है, मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं कि जो बड़े ग्रास रूट लेवल पे तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने कारकुन रहे हैं, बड़े अरसे से रहे हैं, लेकिन वो जो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जरूर है, और ये हर जमात में होता है कि जब आप इक़्तिदार में हो चले जाते हैं तो फिर आप यही अहम बात है कि बड़े फ्रंट फुट पर आकर बयान दिया करते थे फयाजुल हसन चौहान साहब, और बड़े अपने कदमों का इस्तेमाल आगे से लेकर और फिर शॉट्स लगाया करते थे, मतलब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि बड़ा मायनास प्लेयर भी था कप्तान का, वो भी तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात कर गए। जी, उनकी गुफ्तगू से मुझे तो लगता है कि उनका दिल टूटा है। अगरचे वो 9 मई के मुजाहरों में भी शरीक हुए हैं, कहीं ना कहीं नजर आए हैं, गिरफ्तार भी हुए, अडियाला जेल में भी रहे, लेकिन जो गिले कर रहे हैं, तो अगर हम भी देखें तो तहरीक इंसाफ में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, हमें इस तरह की कुछ खामियां जरूर नजर आ रही थी कि जहाँ पे लग ही रहा था कि इमरान खान साहब और कुछ लोगों को उन्होंने अपने गिर्द एक हल्का सा बना लिया है, और इसके अलावा वो किसी को शायद ना तो मिलते हैं ना किसी से बात करते हैं, और जो मुशावरत का वसी एक दायरा है उसको भी महदूद कर दिया था। तो मेरे ख्याल में आज जो गिले कर रहे हैं, अगरचे उन पर जरूर डाउट किया जा सकता है कि शायद उन पर भी कोई दबाव हो और उसके नतीजे में आज वो बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसे लोग के जिस तरह आपने भी कहा कि बड़े फ्रंट फुट पे आके
इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ते रहे हैं, पार्टी को डिफेंड करते रहे हैं, और पंजाब में बतौर वजीर इत्तलात बड़ा अग्रेसिवली काम किया। जब वजीर जेल खाना जात रहे हैं तो मुझे याद है कि वो पूरे पंजाब में जेलों के दौरे करके तो चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आज इस तरह का एक बड़ा देरीना कारकुन कुछ बातें कर रहा है तो उसको हम इस उम्र में हर किसी नहीं ले सकते कि शायद वो दबाव के बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहा है और पार्टी से राह जुदा कर रहा है या अपनी क़यादत को बुरा भला कह रहा है, जो उन पर तनकीद कर रहा है। मेरे ख्याल में उनकी गुफ्तगू के अंदर कुछ सब्सटेंस है जो बहरहाल इमरान खान साहब के लिए एक जरूर लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने को जी माजी की जो पिछले 3.5-4 साल में जो हुकूमत में रहे हैं उनकी जो सियासत का तर्ज अमल था वो शायद मेरे ख्याल में उसमें कुछ खामियां थी जिनकी निशानदेही आज फयाज चौहान साहब ने भी की है। तो बिल्कुल ऐसी है कि खान साहब के ऊपर जब हम भी बात करते थे यही बात करते थे कि उनको पहली बार हुकूमत मिली है और ऐसे में उन्होंने एक ही वक्त में बहुत सारे फ्रंट अपने खिलाफ खोल दिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला इमरान खान साहब का था आज शायद उसके भी नतायज सामने है कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से भी हाथ धो बैठी है और एक मुश्किल सूरत हाल से शिकार है। इफ्तिखार सिराजी हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात भी करें। नादिया मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। नादिया, जिस तरह सिराजी साहब ने कहा कि माजी में भी हमने देखा है कि वफादारियाँ बदलती रही हैं, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनकी जानिब से या रहनुमा हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, लगता है कि वो खान साहब के जिस तरह से वफादार रहे हैं क्या वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हुए नजर आएंगे? देखिए, वही वाली बात है कि अब किसका नंबर आएगा। किसी ने बड़ी अच्छी एक मीम बनाई हुई थी कि वो नेशनल प्रेस क्लब की या वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खाली टेबल्स रखी थी और नीचे लिखा था नेक्स्ट। अभी जो इफ्तिखार शिराजी साहब बात कर रहे हैं ना इनकी फयाजुल हसन चौहान साहब की, तो फयाजुल हसन चौहान साहब की नाराजगी कोई नई नहीं है। हमें याद है 2018 के इलेक्शन से पहले भी वो नाराज हुए थे जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से शेख रशीद साहब को टिकट दे दिया गया था और उनको एमएनए शिप का टिकट नहीं दिया था, एमएनए का, और उनको मिला था एमपीए का टिकट। उससे भी वो नाराज हुए थे और बड़े उनकी पार्टी के अंदर फिर इश्यूज हुए थे। और आपको याद होगा उन्होंने तराशी सामने रख के एक वीडियो भी बनाई थी, उनके ऊपर कुछ इल्जामात लगे थे तो उन्होंने अपने आप को क्लीन साबित करने की कोशिश की थी। तो उनकी ये नाराजगियां पहले से रही हैं, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन रही है। फिर उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया और फिर उनसे वो मिनिस्ट्री ले ली। ऑल्दो के ठीक है वो बड़े एग्रेसिव, वो बड़े वोकल थे, फ्रंट लाइन पे आके खेलते थे, क्रीज से बाहर आके खेलते थे, लेकिन उनके गिले शिकवे ऑफ एंड ऑन अपनी क़यादत के साथ यानी इमरान खान साहब के साथ रहते थे। दूसरी बात आपने की तो मैं तो सिर्फ एक शेर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। शिराजी साहब बता रहे थे हमने पेट्रियट देखी जब पीपल्स पार्टी से निकलते हुए, एमक्यूएम से हकीकी देखी एमक्यूएम से निकलते हुए, पीएमएलएन से पीएमएल क्यों देखी उसमें से निकलते हुए। लेकिन होता क्या है, देखिए वक्त एक सा नहीं रहता। आज अगर वो जो है वो रात है तो फिर कल सवेरा भी होगा, ये वो वाली बात होती है। कौन सी जमात खत्म हो गई, कौन सा लीडर खत्म हो गया, अनलेस एंड अनटिल भुट्टो साहब को आपने फांसी चढ़ा दिया क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नवाज शरीफ को उससे भी वो जिला वतन हो गए, अभी भी वो एक तरह से सेल्फ एग्जाइल कह ले, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो आज भी अपनी पार्टी के कायद है। इसी तरह से बेनजीर भुट्टो वापस आई, शहीद हो गई, पार्टी उनकी आज भी चल रही है। पार्टीज खत्म नहीं होती, लीडर्स खत्म नहीं होते, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, यहाँ पर तब्दीलियां आ जाती हैं, लोग वफादारियां चेंज करेंगे। इमरान खान साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा, वक्त पड़ने पर ये पार्टी के लोग वापस भी आ जाएंगे और ये आप देखेंगे। यही शेरी मजारी वक्त हालात बेहतर होने पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। नादिया हमारे साथ ही रहेगा, सीनियर एंकर पर्सन नादिया नकी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नादिया मिर्ज़ा की यही बात आगे बढ़ाऊंगी, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि वफादारियां बदलती हैं और अभी जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनकी वापसी भी हो सकती है। जिस तेजी से ये लोग अपने फैसले सुना रहे हैं पार्टी छोड़ने के, क्या मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये वापस लौटेंगे? देखिए, ये कहना कबल अज वक्त होगा। इसमें दो कैटेगरीज है, एक वो हैं जो नजरियाती कारकुन हैं, जैसे कि आपने शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने अपने खानदान, अपने बच्चों का जिक्र किया, अपनी सेहत का जिक्र किया और इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात नहीं की। अगर आप फयाज चौहान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उसके अंदर वो तमाम तर बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या किया गया, मुझे कैसे मुझ पर कांटा लगाया गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये वाज़ेह है कि मैं एक्टिव सियासत नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो साथ साथ उन लोगों का भी नाम ले रहे हैं जिनकी वो कहते हैं बड़ी इज्जत करते हैं, यानी कि वो उनको बता रहे हैं कि आई एम अवेलेबल, प्लीज मुझे आप दूसरी पार्टी में शामिल कर दें। तो फयाज हसन चौहान साहब पहले जमीयत में थे, फिर जिस तरह से वो वापस आए तो फर्क होगा। वो लोग जो कि दूसरी जमातों से या लाए गए हों या खुद छोड़कर आए हों, वो तो चले इस वक्त चाहेंगे कि वो दूसरी जमात में वापस चले जाए,
लेकिन वो लोग जो कि इमरान खान साहब के नजरियाती में से थे, उन्होंने सियासत की ही सिर्फ तहरीक इंसाफ में थी, उनके लिए कहना कबल अज़ वक्त होगा। मेरे ख्याल से जब अगर दोबारा कभी तहरीक इंसाफ को ये मौका मिलता है, जैसे नादिया अभी कह रही थी कि वक्त एक सा नहीं रहता, पॉलिसीज तब्दील होती हैं, तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि ये लोग वापस इमरान खान साहब का रुख करें। ठीक है, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से उड़ान भरने का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा और नादिया नकी मौजूद थी, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर पर तज्ज़िया पेश किया।